इस आदमी की पीठ सच में पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। जब डॉक्टर उसके शरीर से पत्थर के टुकड़े निकालती है तो घाव से खून नहीं बल्कि लाल रेत निकलने लगती है। ऐसा नजारा उसने पहले कभी नहीं देखा था। घबराकर वह कागज से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रेत को रोका नहीं जा सकता। वह खुद को संभालती है और इलाज जारी रखती है। अपनी गलती सुधारने के लिए वह उसकी पीठ पर परत दर परत पट्टियां बांध देती है। यह कहानी एक नए हॉरर फिल्म की है जिसकी कहानी साल 2035 में सेट है। उस समय धरती पर एक खतरनाक वायरस फैल चुका होता है जो खून के जरिए फैलता है। इस बीमारी में इंसान का शरीर धीरे धीरे पत्थर बन जाता है और जब पूरा शरीर पत्थर बन जाता है तो मौत हो जाती है। कहानी की मुख्य किरदार मैरी एक नर्स है। वह कई लोगों को इस बीमारी से मरते हुए देख चुकी है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। एक दिन काम से घर लौटने पर वह अपनी बेटी को बाथटब में पाती है और वह बार बार उल्टी कर रही होती है। मैरी जल्दी से अपनी बेटी के कपड़े उतारकर उसे साफ करने लगती है। तभी उसे उसकी बेटी के हाथ पर एक अजीब सा टैटू दिखाई देता है। वह पूछती है, तुम किसी टैटू शॉप गई थी? ये किसने किया? बेटी कहती है कि उसे कुछ पता नहीं। असल में पिछली रात पार्टी में उसे नशा दिया गया था। जब वह बेहोश थी तब एक आदमी ने उसके हाथ पर बड़ा सा ए बना दिया। सच जानकर मैरी बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी बेटी को पार्टी में जाने के लिए डांटती है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि कहीं इस्तेमाल की गई सुई से उसकी बेटी को वायरस तो नहीं लग गया। वह तुरंत उस जगह को अल्कोहल से साफ करती है और अगले दिन उसे अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। बेटी किशोर उम्र में होती है इसलिए वह जाना नहीं चाहती, लेकिन अगले दिन फिर भी अपनी माँ के साथ अस्पताल जाती है ताकि टेटनस का इंजेक्शन लगवा सके। जैसे ही वह नर्स के हाथ में इंजेक्शन देखती है उसे अजीब सा डर लगने लगता है। उसे बचपन से ही सुइयों से डर लगता था। नर्स को लगता है कि वह उस पर भरोसा नहीं कर रही, इसलिए वह उसे इंजेक्शन पकड़ा देती है और कहती है कि वह खुद ही लगा ले। वह ज्यादा देर नहीं करती। वह बिना देर किए खुद ही सुई अपने हाथ में छुपा लेती है। मैरी को इन्फेक्शन का डर होता है इसलिए वह टेस्ट के लिए सैंपल भी दिलवाती है, लेकिन अस्पताल में पहले से ही बहुत सारे सैंपल पड़े होते हैं इसलिए तुरंत जांच संभव नहीं होती। उसे कहा जाता है कि 2 हफ्ते बाद पूरी जांच के लिए वापस आना होगा। बेटी को छोड़ने के बाद मैरी आईसीयू में मरीजों को देखने जाती है। वहाँ ज्यादातर मरीज इस अजीब बीमारी से ग्रस्त होते हैं जिनका शरीर धीरे धीरे पत्थर बन रहा होता है। डर के कारण कई डॉक्टर और नर्स अस्पताल छोड़ चुके हैं, सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। मैरी देखती है कि कल का खाना अब तक वैसे ही रखा है तो वह खुद ही मरीजों को खाना देने लगती है। एक कमरे में वह ऐसे मरीजों को देखती है जिनका शरीर 80% तक पत्थर बन चुका है। वे हिलडुल नहीं सकते, उनके मुंह से सांस नहीं बल्कि धूल निकलती है। उनके अंदरूनी अंग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं और सिर्फ मशीनें ही उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि यह वायरस हवा से नहीं फैलता वरना कोई भी बच नहीं पाता। आखिरी मरीज के पास पहुंचकर मैरी देखती है कि वह पूरी तरह पत्थर बन चुका है। अब उसमें कोई जान नहीं बची हो। मैरी को दुख होता है लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। वह चुपचाप मशीनें हटाती है और उसे सफेद कपड़े से ढकने लगती है।